दोस्तों, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हम इंसान दुख के कारण को समझकर भी अनदेखा करते हैं और अज्ञानता में उलझे रहते हैं। हमें दुख का कारण पता है, फिर भी हम मनुष्य से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी दुख के कारण के ऊपर आधारित है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख के कारण मनुष्य का दूसरों के साथ लगाव है और आसक्ति। जब मनुष्य किसी चीज़ से आसक्त होता है, अटैच्ड होता है, तो वो चीज़ उसके लिए दुख का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा से आसक्त नहीं होना चाहिए, अटैच्ड नहीं होना चाहिए। तभी मनुष्य एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, बुद्ध आप मुझे बताइए दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा दुख का कारण है। फिर आदमी ने पूछा, दुख का इलाज क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा की समाप्ति दुख का इलाज है। वह आदमी बुद्ध के जवाब को सुनकर भ्रमित हो गया और बुद्ध से पूछने लगा, बुद्ध क्या कोई मनुष्य इच्छा के बिना जी सकता है? क्या इच्छा हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा समस्या नहीं बल्कि इच्छा के प्रति आसक्ति समस्या है। जब तुम डिज़ायर रखते हो और उस डिज़ायर के प्रति अटैचमेंट रखते हो, तब वो अटैचमेंट तुम्हारे दुख का कारण बनती है। इसीलिए मनुष्य को इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा से लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लगाव, अटैचमेंट ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति इच्छाओं से जुड़े बिना एक पूर्ण जीवन जी सकता है। जिन लोगों को पता है कि दुख का कारण क्या है, वो इच्छा रखते हैं लेकिन इच्छा के प्रति लगाव नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम किसी चीज़ से लगाव रखते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हमसे दूर हो जाती है, तो वो चीज़ हमारे लिए दुख का कारण बनती है और हमें दुख झेलना पड़ता है। उस आदमी को अभी भी महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार की बात, एक पत्नी थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह उससे इस कदर जुड़ी हुई थी कि उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन उसका पति यात्रा पर गया और वहाँ से नहीं लौटा। वह पूरी तरह टूट गई और गहरे अवसाद, डिप्रेशन में चली गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया, सोने से इनकार कर दिया। अंत में उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और दुख से मर गई। एक और महिला थी जो अपने पति से उतना ही प्यार करती थी जितना वो महिला अपने पति से करती थी, लेकिन ये महिला अपने पति से चिपकी नहीं थी। जब उसका पति यात्रा पर गया और वापस नहीं लौटा तो वो उदास थी, लेकिन दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो डिप्रेशन में नहीं गई, बल्कि इसके बजाय उसने अपना जीवन जीना जारी रखा और अंततः उसे फिर से खुशी मिली। बुद्ध ने उस आदमी से बताया, इच्छाएं होना और किसी से या किसी चीज़ से प्यार करना ठीक है, लेकिन हमें उनसे लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव दुख की ओर ले जाती है और अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, आपको फ्रीडम देती है। आगे बुद्ध ने बताया, जब आप किसी चीज़ से लगाव रखते हो और वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है, तो वो चीज़ आपके लिए दुख का कारण बनती है। लेकिन जब किसी चीज़ से आप प्यार करते हो, प्यार करना ठीक है, लेकिन उससे आसक्त होना सही नहीं है, क्योंकि आसक्ति, अटैचमेंट आपको दुख की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि इच्छाएं होना सही है, किसी से प्यार करना ठीक है, लेकिन उससे आसक्त होना, अटैच होना और अटैचमेंट की ओर जाना दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब उस आदमी को समझ आया कि दुख का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। उसने तब से अपने जीवन में इच्छाएं रखनी जारी रखा, लेकिन उस इच्छा के प्रति लगाव नहीं रखा। उसे समझ आ गया कि जीवन में दुख किस लिए आता है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के प्रति आसक्त होते हैं, लगाव रखते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें उस चीज़ के प्रति अपना अनासक्ति रखनी चाहिए। नॉन अटैचमेंट से ही हम स्वतंत्रता और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इच्छाएं स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं है, लेकिन इसके प्रति लगाव हमारा दुख का कारण बन सकता है। हम जीवन में चीज़ों से प्यार और आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। हम जीवन में नॉन अटैचमेंट को अपनाकर हम खुद को दुख के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आए और आपने कहानी से एक ग्रेट लेसन कुछ सीखा होगा कि जीवन में दुख का कारण क्या और इसके इलाज क्या है। इच्छाएं रखना सही है, लेकिन इच्छाओं के प्रति आसक्त होना सही नहीं है।
दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे प्लीज़। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तो सीखते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।